जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी से पहले एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए बुलाया और कहा कि तुम जंगल में जाओ और इन बोरियों में फल भर के लाओ। तीनों मंत्रियों ने सोचा कि कितना आसान काम दिया है हमारे राजा ने, हम अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे। तीनों ही मंत्री जंगल में गए और अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो पहले मंत्री ने सोचा कि राजा मेरे से कितना प्यार करता है, हमेशा हमारी प्रजा का ध्यान रखता है और वह कभी भी लालच नहीं करता, तो मैं अपने राजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फल भरकर बोरी में ले जाऊंगा। पहले मंत्री ने सोचा और उसने सबसे ज़्यादा ताज़े और रसीले फल इकट्ठे किए और बोरी में भर लिए। परंतु दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास कहाँ इतना वक्त है कि वो मेरे भरे हुए बोरों को देखेंगे। उन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तो उस मंत्री ने बोरे के नीचे तो गंदे गंदे और सड़े हुए फल डाल लिए, लेकिन उसको कहीं डर भी था कि कहीं राजा सच में देख ही ना ले। इसलिए उसने राजा को दिखाने के लिए बोरी के ऊपर ऊपर अच्छे और स्वादिष्ट रसीले पके हुए फल डाल लिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कहाँ वो मेरे ले जाए हुए फल खाएंगे। इसलिए उसने उस बोरी में फल डाले ही नहीं, बल्कि जंगल में से घास फूस, लकड़ियाँ, मिट्टी और जानवरों की हड्डियाँ भर ली और वह प्रसन्नता से राजा के पास चले गए। तभी तीनों मंत्री दरबार में पेश हुए। जब राजा ने यह देखा कि तीनों मंत्रियों ने तो बोरे बहुत ही ठूस ठूस कर भर रखे हैं, इन तीनों ने कितनी मेहनत करी है, तो राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को अलग अलग कमरों में जेल में बंद किया जाए, क्योंकि ये अब फल खाकर ही जिंदा रहेंगे, ताकि इनका स्वास्थ्य भी हमेशा के लिए ठीक रहे। और 7 दिनों तक इन मंत्रियों को ना ही कोई मिलेगा और ना ही कोई देखेगा। इतना सुनते ही तीनों मंत्रियों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि हम जेल में किस प्रकार रहेंगे। परंतु राजा ने एक शर्त और रखी कि ये तीनों बोरे प्रत्येक मंत्री अपने अपने साथ जेल में ले जा सकते हैं और इन स्वादिष्ट फलों का आनंद उठा सकते हैं। तो समय के अनुसार ऐसा ही हुआ। तीनों मंत्रियों को अलग अलग कमरों में जेल में बंद कर दिया। तो पहले मंत्री, जिसने बहुत ही अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट फल बोरे में भर रखे थे, उसने 7 दिन तक उन फलों को बहुत ही स्वाद के साथ खाया और वह वास्तव में ही बहुत स्वस्थ हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल निखर गया और वह फल स्वादिष्ट और अच्छे अच्छे फल खाता और आराम से सो जाता। दूसरा मंत्री ऊपर ऊपर के फल खाकर सिर्फ 2 दिन जिंदा रहा और तीसरे दिन जब उसने सड़े हुए फल खाए तो वह बीमार हो गया। चौथा दिन खाया तो वह और भी बीमार हो गया और 7वें दिन तो वास्तव में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तीसरे मंत्री ने तो बिल्कुल ही गलत काम कर रखा था। उसने तो अपने बोरे में फल भर ही नहीं रखे थे। उसने लकड़ी, घास फूस और जानवरों की हड्डियां भर रखी थी, तो वो फल कहाँ से खाता। इस प्रकार उस तीसरे मंत्री ने पहले दिन वह जीवित रहा घास खाकर, दूसरे दिन वह कुछ भी नहीं खा पाया और उसकी तीसरे दिन ही मृत्यु हो गई। जब 7वें दिन उन तीनों मंत्रियों को देखने के लिए राजा गए तो पहला मंत्री बहुत ही स्वस्थ और सुंदर लग रहा था, लेकिन दूसरा और तीसरा मंत्री मर चुका था। तो दोस्तों, यह है तो एक छोटी सी कहानी, लेकिन वास्तव में इसके अर्थ बहुत बड़े हैं। यानी कि इस संसार में हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भरते हैं। हम अपने कर्म अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। हमारे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा, हमारे कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। जिस प्रकार चीनी खाने से आपका ही मुंह मीठा होता है, उसी प्रकार आपके कर्मों का फल भी आपको ही मिलता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के बोरे में हमेशा स्वादिष्ट और रसीले कर्मों के फल भरें, ताकि आपकी ज़िंदगी हमेशा सुखी रहे और यही नहीं, परलोक भी आपका सुधर जाए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी के बोरे में अच्छे और सुंदर कर्मों के फल भरें, जिसमें सिर्फ प्यार, विश्वास और मेहनत हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। जय हिंद, जय भारत।